18 नवंबर 1962 लद्दाख की बर्फीली वादियां, समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी एक जंग है। और वहीं 120 भारतीय सैनिक हजारों दुश्मनों के सामने खड़े थे। ये कहानी है बैटल ऑफ रेजांग ला की, एक ऐसी लड़ाई जहां हारकर भी भारत जीत गया। रेजांग ला पोस्ट, चारों तरफ बर्फ, तेज हवाएं और मौत जैसा सन्नाटा। यहां तैनात थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी। कमांड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। उनके पास ना आधुनिक हथियार थे, ना भारी तोपें, ना पर्याप्त गोला बारूद, लेकिन था तिरंगे की कसम और आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा। दूर पहाड़ियों के पीछे चीनी सेना चुपचाप आगे बढ़ रही थी। संख्या लगभग 3,000 और यहां सिर्फ 120। सुबह होने से पहले ही गोलियों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। चारों तरफ से हमला, मोटार के धमाके, मशीन गनों की गड़गड़ाहट। बर्फ उड़ रही थी, धरती कांप रही थी, लेकिन भारतीय सैनिक अपनी पोजीशन पर अड़े खड़े थे। पहली लहर आई और गोलियों की बौछार में ढेर हो गई। दूसरी लहर, तीसरी लहर, हर बार दुश्मन बढ़ा, हर बार उसे जवाब मिला। बर्फ अब सफेद नहीं रही थी, वो लाल हो चुकी थी। गोला बारूद धीरे धीरे कम होने लगा, हाथ ठंड से सुन्न पड़ने लगे, लेकिन उंगलियां ट्रिगर से नहीं हटी। मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक दौड़ते रहे। गोलियां उनके पास से गुजरती रहीं, लेकिन वो हर जवान से कहते रहे, पीछे मत हटना। तभी एक गोली लगी, फिर दूसरी। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी सैनिक उन्हें सुरक्षित ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, अपनी पोजीशन संभालो। और वो बर्फ पर लेटे लेटे आखिरी सांस तक लड़ते रहे। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो संगीनें निकलीं। जब संगीनें भी टूट गईं, तो हाथों से वार हुआ। जब हाथ भी थक गए, तो पत्थर उठाए गए। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये साहस की पराकाष्ठा थी। महीनों बाद जब बर्फ पिघली, तो जो दृश्य सामने आया, उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। 114 भारतीय सैनिक अपनी अपनी पोजीशन पर शहीद मिले। कोई भागा नहीं था, कोई पीछे नहीं हटा था। उनके सामने सैकड़ों दुश्मन सैनिकों के शव पड़े थे। दुश्मन ने भी माना। ऐसी बहादुरी शायद ही कभी देखी हो। इस युद्ध में भारत को सामरिक नुकसान हुआ, लेकिन रेजांग ला की ये लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी लद्दाख की उस बर्फीली चोटी पर एक स्मारक खड़ा है, जो चुपचाप उन वीरों की गाथा सुनाता है। सोचिए, ना बैकअप, ना आधुनिक हथियार, ना बचने की उम्मीद, फिर भी 120 सैनिकों ने हजारों को रोक दिया। जब देश सो रहा था, वो 120 जवान हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर रहे थे। रेजांग ला की बर्फ आज भी गवाह है कि भारत हार सकता है, लेकिन उसका सैनिक कभी झुकता नहीं। ये कहानी थी 120 शेरों की, और जब तक हिमालय खड़ा है, उनकी वीरता अमर रहेगी। जय हिंद।